Hello students, this is Smriti from Unix Publication and I'm back with a new chapter from your book Maths Master, and the name of the chapter is Money. So students, what do you understand from name money? Yes, the rupees. We get like 10, 20, 50, 100, 500 whenever. अच्छा, जब भी आपके घर में कोई रिलेटिव आते होंगे जैसे कि आपकी बुआ या आपकी मासी, तो आपको कुछ पैसे मिलते होंगे, या आप जब भी मार्केट जाते हैं तो आप जब भी कोई चीज खरीदते हैं, कोई टॉय या कोई चीज, तो आप उसको पे करने के लिए क्या यूज करते हैं? पैसे यूज करते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं? मनी. ओके, सो लेट्स सी, वार्म अप. So there are so many things in the given toy shop. एक कोई टॉय शॉप यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं. Look at the things and try to answer the following questions. अब आप इन चीजों को देखिए और फिर क्वेश्चंस का आंसर दीजिए. ओके, so let's move forward to our questions. So how much does the toy car cost? यानी यहाँ पर इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर टॉय कार दी है. तो what is the cost of this car? यानी ये कार कितने की है? Yes, 40 रुपीज की है. अच्छा, अभी हाल ही में रुपीज का सिंबल चेंज हुआ है, तो आप पहले ऐसे रुपीज लिखते थे. आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, फिर शीना wants to buy a teddy bear and a ball. How much will she have to pay to the shopkeeper? यानी ये जो गर्ल है शीना, इसको क्या चाहिए? एक टेडी बियर और एक बॉल. तो टेडी बियर की कॉस्ट कितनी है? 80. और बॉल की कॉस्ट कितनी है? 10. तो दोनों को मिला के कितना होगा? दोनों को मिला के कितना होगा? Okay. So Sheena wants to buy teddy bear and a ball. How much will she have to pay to the shopkeeper? यानी ये जो गर्ल है शीना, इसको क्या चाहिए? एक टेडी बियर और एक बॉल. तो what is the cost of teddy bear? 80. And what is the cost of ball? 10. So total 0. Total 90 rupees. Total 90 rupees she have to pay to the shopkeeper. Okay. Next, Sheena has 100 rupees. Can she buy the toy helicopter with the money she has? यानी ये जो गर्ल है शीना, इसके पास 100 रुपीज है. तो जो हेलीकॉप्टर है, ये जो हेलीकॉप्टर यहाँ पे रखा हुआ है, क्या वो इसे खरीद सकती है? क्या वो इसे ले सकती है? Yes, because 100 is more than 60. Okay, 100 यानी 100 ज्यादा हुआ या फिर 60? 60 ज्यादा है या 100? Yes, 100 ज्यादा है. तो इसलिए वो क्या कर सकती है? वो टॉय हेलीकॉप्टर खरीद सकती है. ओके, सो नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड to our first topic, that is money. When we go to a shop or market to buy anything, we have to pay some amount to the shopkeeper. यानी जब भी हम मार्केट या किसी दुकान पे सामान लेने जाते हैं, तो जो शॉपकीपर होता है यानी जो दुकानदार होता है, उसे हमें कुछ अमाउंट ऑफ पैसे यानी कुछ पैसे देने होते हैं. ठीक है, इन ऑर्डर टू बाय द ऑब्जेक्ट, यानी जो भी सामान हमें लेना है उसके रेफरेंस में. सो दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज मनी. यानी जो हमने उसे पैसे दिए, उसने हमें सामान दिया, हमने उसे पैसे दिए, तो इस मीडियम एक्सचेंज के मीडियम को ही हम क्या कहेंगे? मनी कहेंगे. ओके, मनी कम्स इन द फॉर्म ऑफ नोट्स, मेटालिक कॉइन्स. ईच कंट्री हैज इट्स ओन करेंसी. ओके, यानी जो हमारा मनी है वो मेटालिक कॉइन्स और नोट्स के फॉर्म में आता है. ओके, और हर कंट्री की अपनी अलग अलग करेंसी होती है. करेंसी का मतलब होता है कि उस देश में चलने वाला पैसा. ओके, उस देश में चलने वाला पैसा. जैसे अमेरिका में क्या चलता है? अमेरिका में डॉलर चलता है. ठीक है, हमारे यहाँ क्या चलता है? हमारे यहाँ रुपीज चलते हैं. यानी हम जो भी एक्सचेंज या जो भी सामान लेते हैं वो रुपीज के एक्सचेंज में लेते हैं. ओके, यानी उसको हम रुपीज कहेंगे. ठीक है, सो
इन इंडिया वी यूज रुपीज एंड पैसे, यानी हम अपने देश में यानी हमारे इंडिया में रुपीज और पैसे चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे, यानी 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। यानी अगर आपके पास 1 रुपए का कॉइन है तो उस 1 रुपए के कॉइन में कितने पैसे हैं? 100 पैसे हैं। वेरी गुड। सो द सिंबल ऑफ रुपीज इज, यानी जो सिंबल ऑफ रुपीज है वो ऐसे दिखता है। इसको हम जानते हैं कैसे बनाते हैं, ऐसे हिंदी में रा बनाया होगा आपने वैसे, फिर यहाँ पर एक छोटा सा कट और ऊपर से ये क्या हो गया? ये आपके रुपीज का सिंबल है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। कॉइन्स यूज इन आवर करेंसी, यानी अब हमारे करेंसी में जो कॉइन्स यूज होते हैं, करेंसी वही जो हमारे देश में सिक्के चलते हैं। ओके, सो ये क्या है? 1 रुपी कॉइन, दिस इज 2 रुपी कॉइन, एज यू कैन सी 2 रुपी रिटन हियर, सेम हियर, दिस इज 5 रुपी कॉइन, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, एंड दिस इज 10 रुपी कॉइन। ये सब आपने देखा होगा, कभी आपने अपने दादा दादी से या नाना नानी से जब कभी कॉइन्स मांगे होंगे, सिक्के, तो उन्होंने आपको ऐसे दिए होंगे, ठीक है। नोट यूज्ड इन आवर करेंसी, यानी अब वो जो नोट हमारी करेंसी में यूज होता है, तो ये क्या है? 5 रुपी का नोट है। ओके, सी इट प्रॉपरली एंड रिकॉग्नाइज इट। ओके, इसको सही से देख के आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। ये 10 रुपी का है, ये 20 रुपी का है नोट, ये कितना है? ये 50 रुपी का नोट है, और ये 100 रुपीज का है, और वो 200 रुपीज का है। ओके, नेक्स्ट ये क्या है? ये 500 रुपी का नोट है, और ये क्या है? 2000 रुपी का नोट है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काउंटिंग मनी। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काउंटिंग मनी। सो लेट अस लर्न काउंटिंग मनी विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, यानी यहाँ आपको कुछ एग्जाम्पल दिया है, उसके आप हेल्प से आप जो है काउंट कैसे करते हैं मनी को, उसे आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है? ये कौन सा कॉइन है? 1 रुपए का कॉइन है। वेरी गुड। ये कितने का है? 2 रुपी का कॉइन है। दिस इज 5 एंड दिस इज 1। तो आप जो है जैसे जैसे जिस चीज का जो कॉइन है, यानी जो भी आपको यहाँ कॉइन दिख रहा है या जो भी यहाँ पे आपको नोट दिख रहा है, आप इसको जैसे आप सिंपल एडिशन करते थे, सेम एज वैसे ही ऐड करके आप यहाँ पर टोटल बता सकते हैं कि ये कितने पैसे हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले कितना है? 1 है, यहाँ मैंने 1 लिख दिया। फिर क्या है? 2 है, यहाँ मैंने 2 लिख दिया। यहाँ मैंने क्या लिखा? 5 एंड देन फिर 1। सो एज आई हैव टोल्ड यू व्हेन आई टीच्ड यू addition, that when the number is given 3 or more than 3 for addition, then what we will do? We will add this number first, these two. So 1 plus 2 is 3, then 3 plus 5 is 8, and 8 plus 1 is 9. So total कितना हो गया? टोटल ये कितने रुपए हो गए? 9 रुपीज। यहाँ पर देखिए लिखा भी है, कितने हो गए? 9 रुपीज। सेम या ये कितने की नोट है? 50 की। वेरी गुड। ये कितने की है? 20 की, और ये 10 की। अब हमें टोटल बताना है कि ये कितने पैसे हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा नोट दिया है? 50, फिर ये क्या है? 20, और ये क्या हो गया? 10, ठीक। तो ये हो गया 0, फिर ये 5 plus 2 7, देन 7 plus 1 8। तो टोटल कितने रुपीज हो गए? 80 रुपीज। ये कितने हो गए? 80 रुपीज। ओके, यानी हम जो भी हमें पैसे हमारे पास है उनको हम जैसे नॉर्मल एडिशन करते थे, सेम वैसे ही एडिशन करके हम यहाँ पर टोटल निकालेंगे, ठीक है, कि कितना नोट हो गया या कितने पैसे हमारे पास हैं, ठीक। सेम वही प्रोसेस। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग फॉरवर्ड टू आवर एक्सरसाइज फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक नोटबुक बनी हुई है, उसके आगे लिखा हुआ है 23 रुपीज। 23 रुपीज बना हुआ है। अब इसको हमें मैच करना है, ठीक है। मैच द प्राइस ऑफ ईच आइटम टू द टोटल मनी, यानी हर आइटम के आगे मनी लिखा हुआ है, उसे हमें टोटल मनी से मैच करना है। ओके, सो नोटबुक है, नोटबुक कितने की हो गई? 23 की है। अब यहाँ पर जो भी मनी लिखा हुआ है उसे हम क्या कर लें? पहले ऐड करके
लिख देते हैं, ओके, कि टोटल कितना मनी हो गया. तो 50 plus 5 is 55 and 55 plus 5 is 60. ओके, 55 plus 5 is ये हो गया 60. नेक्स्ट ये क्या है, 20 plus 10 30, 30 plus 2 32 and 32 plus 2 is 34. Next 50 plus 20 that is 70. Next 10 plus 5 15, 15 plus 1 is 16. 20 plus 2 plus 1 it is 23. So it is 23. Okay, so the price of the notebook is 23. So we will match it from here to here. अब यहाँ जो मनी जो भी लिखा होगा उसके सामने से हम इसे मैच कर देंगे. अब यहाँ पर एक हैंड लेंस है, इसकी प्राइस कितनी है 16. तो हम यहाँ देखेंगे यहाँ पर कौन सा मनी जो है वो 16 है. यस, सो दिस इज 16. सो वी विल मैच इट हियर. नेक्स्ट ये कलर पैलेट है. सो कलर पैलेट का प्राइस कितना है 34. यहाँ पर कौन सा प्राइस 34 लिखा हुआ है. यस, दिस इज 34. नेक्स्ट अ प्राइस ऑफ बैग इज, द प्राइस ऑफ बैग इज 70 and in this which shows 70. Yes, this shows 70. A basket of apples is of how much? Yes, 60 rupees. So this is how we match these items with the price. Students, let's move forward to our next question. Find the total money. That there is some notes are and coins are given. We have to find what is the total money. Okay, so this is a note of 50 rupees, then 10, then 5 rupees note, then 2 rupee coin and 1 rupee coin. Okay, so how we will find the total money? By the simple addition method, as I have teach you in the earlier chapter. Okay, so 50 plus 10, 50 plus 10, 0 plus 0, 5 plus 1 is 6. Then 50 plus 10 is 60. Then we will add 5. Then it will become 65. After that 2 rupee coin in 65. Then it will become 7 and 67. And then the 1 rupee coin, it will become 68. So the total money is 68 rupees. Next, same here. This is a 20 rupee note, then 20 rupee note also, then 5 rupee note, 2 rupee coin and 5 rupee coin. So how we will add this? First we will write 20, then under this 20. Okay, so 0 plus 0, 0, 2 plus 2 is 4. Now this and this is 40. Then we will add 40 plus 5 and it will become 5, 45. Then 40 plus 5 become 45. Now we add 2 rupee in 45. Then 5 plus 2 becomes 7 and 4 as it is. It will become 47. Now we will add 5 in 47. 47 plus 5. Then 7 plus 5 is 12. So we will write 2 at the ones place and the 1 is carry. Okay. So 4 plus 1 is 5. So the total money of this is 52. Okay. This is 52. Okay. So moving forward, what is this? This is a note of 50. So how we will calculate this? First we will write 50. First we will write 50. Then a 10 rupee coin. So 0 plus 0, 5 plus 1, 6. This is 60. Then we will add 5 in this 60. This is 65. After that again we will add 5. We will add 2. We will add 2. So 5 plus 2 is 7 and this will become 67.
and then the 1 rupee coin, this way 68. So the total money is 68. After this is a 10 rupee note. Okay, this is a 10 rupee note, so we will write 10. Then a 5 rupee note, so 10 plus 5 is 15. This is 15. Then we will add 15 plus 2, it will become 17. 17 plus 1 is 18. Then 18 plus 5. So 8 plus 5 is 13. So we will write 1 at the place of carry and 3 at the ones place. Then 1 plus 1 is 2. So the total money is 23. Okay. Then moving forward to our word problems. Let's see what is given here. Robin bought a book for 25 rupee and a pen for 10 rupees. यानी कोई लड़का है रॉबिन, उसने एक बुक ली 25 रुपी की और पेन लिया 10 रुपीज का. सो हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, यानी उसने टोटल कितने पैसे खर्च किए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसने बुक कितने की ली, 25 की. ओके, और पेन कितने का लिया, 10 का. अब दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. ठीक है, तो 5 प्लस 0 एज इट इज 5 and 2 plus 1 is 3. So the total money he spent is 35 rupees. Okay, moving forward to our next question. Sumit had one 50 rupee note in his pocket. कोई लड़का है सुमित, उसके पास एक 50 रुपी का नोट है. His father gave him 15 rupees more. यानी उसके पास 50 रुपए थे, उसके पापा ने क्या किया, उसे 15 रुपए और दे दिए. ओके, सो हाउ मच मनी डिड सुमित हैव इन ऑल, यानी अब उसके पास टोटल कितने पैसे हो गए. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 50 प्लस 15, सो इट विल बिकम 0 प्लस 5, ऑलवेज 5. हमको पहले से ही पता है कि 0 के साथ हम कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो हमें सेम नंबर ही मिलेगा. ओके, देन 5 प्लस 1 6. सो द टोटल मनी ही स्पेंट he have is 50 plus 15 and it is 65. The total money he have is 65. Okay. Then Priya had 90 rupees in her bank. यानी प्रिया है, उसके बैंक में कितने रुपीज है, 90 रुपीज है. She bought a toy car for 45 rupees. अब उसने क्या किया कि 45 रुपीज की एक टॉय कार खरीदी. How much money was left in her bank? अब उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है उसके बैंक में, यानी प्रिया के पास कितने रुपीज थे, 90. ओके, और 45 की उसने क्या की, एक टॉय कार ले ली. ठीक है, तो अब उसके पास कितना पैसा बचा, तो 90 था, उसमें से क्या हुआ, 45 उसने ले लिया. तो ले लिया का मतलब हमें यहाँ क्या करना है, माइनस करना है. ठीक है, तो 90 माइनस 45. सो 0 में से 5 हम माइनस कर नहीं सकते, बिकॉज 0 क्या है, 5 से स्मॉलर है. तो यहां से हम 1 कैरी लेंगे, तो ये हो गया 10. 10 माइनस 5 इज 10 minus 5 is 5. Then जब हमने 9 से कैरी ले लिया तो 9 minus 1 क्या हो गया, 8. So 8 minus 4 is 4. So this is 45. Then सानवी bought a dress for 150 rupees. यानी कोई लड़की है सानवी, उसने क्या किया, 150 रुपीज की एक ड्रेस खरीदी. She gave the shopkeeper a note of 200 rupees. यानी अब उसने क्या किया, शॉपकीपर को कितना दिया, 200 रुपी का एक नोट दिया. How much money will he get back? Will she? Sorry for the mistake. This should be she. Okay? अब उसको कितने पैसे वापस मिलेंगे, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यानी उसने कितने की नोट दी, 200 की दी. अब उसने ड्रेस कितने की ली थी, 150. तो शॉपकीपर ने कितना रुपए ले लिया 200 में से, 150. तो जब
कोई चीज हमारे पास है और किसी ने हमसे ले ली तो हम वो क्या करेंगे, माइनस करेंगे. यस, सो उसके पास 200 का नोट था, उसने क्या किया 150 शॉपकीपर को दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा, तो हमें यहाँ माइनस करना है. सो 200 माइनस 150, तो 0 minus 0 always 0. We can't minus 5 from 0, then we will take carry and it will become 10. 10 minus 5 is always 5. So this will become 10 and 10 minus 5 is 5. Then this is 1 because we took 1 from 2, then it will become 1. Okay, so 1 minus 1 is 0. So total money she get back is 50 rupees. Okay. So let's see our next question. रुद्र bought a toy truck for rupees 215. यानी कोई लड़का है रुद्र, उसने 215 का एक टॉय ट्रक खरीदा. रुबीना bought a teddy bear for rupees 250. और रुबीना ने क्या किया, 250 का एक टेडी बियर लिया. How much money did रुद्र and रुबीना spend all together? यानी रुबीना और रुद्र ने मिलके कितने पैसे खर्च किए. ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि रुद्र ने जो टॉय कार ली उसका क्या प्राइस है 215 और जो रुबीना ने ड्रेस ली वो कितने की है 250 की. सो जब हमें दोनों का पैसा मिला के काउंट करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, एडिशन. यस, सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, सबसे पहले यहाँ 215 देन 250. ओके, सो 5 plus 0, this will 5, 1 plus 5 is 6, 2 plus 2 is 4. Then total money they spend is 465 rupees. Okay, ₹465. Okay, so moving towards our workout. Let's see what is the first question. How many 1 rupee coins will make 15? यानी 1 रुपए के हम कितने सिक्के एक साथ जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा 15. क्या मिलेगा 15. सो 15 coins of 1 rupee. ओके, यानी 1 रुपी कॉइन के हम 15 कॉइन्स लेंगे तो 15 रुपीज बनेंगे. हाउ मेनी 5 रुपी कॉइन्स विल मेक 20? यानी अब क्या निकालना है कि कितने कॉइन्स 5 रुपए के मिलाकर 20 बनेगा. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब 5 दिया हुआ है, 5 रुपी का कॉइन हमें दिया हुआ है, तो हम तब तक 5 को ऐड करेंगे जब तक हमें 20 रुपी नहीं मिल जाता है. ओके, तो 5 plus 5 is 10. Okay, then 10 plus 5 is 0 plus 5 15. Then 15 plus 5 is 5 plus 5 is 10. This is 20. Okay, so how many coins we will add? 1 2 3 4. So we need 4 coins of 5 rupee. So let's see our question number 3. Look at the pictures given below to answer the following questions. यानी यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी होंगी, अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस दी होंगे इसके नीचे, उसे आपको आंसर करना है. ओके, सो लेट्स सी. द नोटबुक एंड द टेडी बियर कॉस्ट. ओके, सो नोटबुक और टेडी बियर की कॉस्ट हमें निकालनी है. तो नोटबुक कितने रुपीस का है, नोटबुक कितने रुपीस का है 40 और टेडी बियर कितने का है 50. सो हाउ वी विल ऐड, like this in the vertical form. So 0, 4 plus 5 is 9. So the cost of notebook and the teddy bear is 90 rupees. Okay, next, Riya buys 2 items for 90. What are the 2 items? Okay, so Riya ने 90 रुपीस की कोई 2 चीजें खरीदी हैं. सो वो दोनों चीजें क्या हैं, लेट्स सी. यस, वो दोनों चीजें हैं टेडी बियर एंड नोटबुक. इट इज नोटबुक एंड
टेडी बियर. ओके. ऋषि हैज 100. ही वॉन्ट्स टू बाय द फुटबॉल. यानी ऋषि के पास 100 रुपीज है और उसे क्या खरीदना है? एक फुटबॉल. हाउ मच चेंज विल ही रिसीव. यानी अब फुटबॉल कितने रुपीज की है? 60 रुपीज की है और उसके पास कितना है? 100. तो 100 में से वो जब फुटबॉल लेगा तो 100 में से वो कुछ पैसे शॉपकीपर को देगा. तो जब वो कुछ अपने पास से दे रहा है तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. यस. सो 100 माइनस 60. So 0 minus 0, 0. We took here carry from 1. So it will become 10. 10 minus 6 is 4. And here what is left is 0. So total he get 40 rupees back. He get 40 rupees back. अब द डैश एंड डैश टुगेदर कॉस्ट 85. यानी इन दोनों का जो है ऐसे दो चीजों का हमें प्राइस निकालना है जिनका कॉस्ट क्या होता है? 85. सो हम क्या करेंगे? सबसे पहले टेडी बियर और नोटबुक को ऐड करेंगे. सो हमने टेडी बियर और नोटबुक को यहाँ ऐड किया था तो क्या मिला हमें? 90. सो दिस इज नॉट. देन वी विल ऐड आइसक्रीम एंड द फुटबॉल. द कॉस्ट ऑफ आइसक्रीम इज 45 एंड द कॉस्ट ऑफ फुटबॉल इज 60. So 45 plus 60, तो 5 plus 0 5 and 25 and 2 plus 6 is 8. Yes. So the cost of ice cream and football is 85. Okay. So moving forward to our next question, take the correct option. Okay. So which amount shown below more than 25. यानी यहाँ आपको कुछ पैसे लिखे हुए हैं. So कौन सा शो कर रहा है कि वो 25 से ज्यादा है? So 10 plus 10 is 20. So this is not correct. Okay. So this is a 10 rupee note. This is not correct because 10 is smaller than 25. And this is 20 plus 5 is 25. So this option is also not correct. Now 10 plus 20. So 10 plus 20 become 30. So this is the correct option. Okay. A donut costs 35 rupees. Rohan has only 20. यानी कोई डोनट है जिसका कॉस्ट 35 रुपीज है लेकिन रोहन के पास 20 रुपीज है. How much more money does he need to buy the donut? To buy the donut. Sorry for this mistake. Okay. तो क्या है? डोनट का कॉस्ट 35 है बट रोहन के पास कितना है? 20 है. सो हमें निकालना है कि रोहन को और कितना पैसे उसके पास होने चाहिए ताकि वो डोनट खरीद सके. सो जो कॉस्ट है डोनट का उसमें से जितने पैसे रोहन के पास हैं हम अगर माइनस कर दें तो हमें मिल जाएगा कि कितने पैसे और उसे चाहिए. सो 5 minus 0 is always the same number 5 and 3 minus 2 is 1. So he need 15 more rupees to buy the donut. So option C is correct. Dash 2 rupee coins make 10 rupees. Okay. यानी 2 रुपए के कितने सिक्के मिलके 10 रुपीज बनाएंगे. सो हम क्या करेंगे? 2 को ऐड करेंगे तब तक जब तक हमें 10 नहीं मिल जाता. सो 2 plus 2 is 4. Then 4 plus 2 is 6. Then 6 plus 2 is 8 and 8 plus 2 is 10. So how many 2's we will add? 1, 2, 3, 4, 5. We add 5 to make 10 rupees. So the option D is correct. Next. Murli gave 50 rupee to buy this toy car. Murli gave 50 rupee to buy this toy car. How much change will he get? यानी एक टॉय कार मुरली ने खरीदी जिसका कॉस्ट क्या है 40 रुपीज और उसने शॉपकीपर को कितना दिया 50 रुपीज दिया.
तो अब उसे कितने पैसे वापस मिलेंगे। ओके, तो उसने क्या किया, 50 रुपीज दिया शॉपकीपर को। ओके, और टॉय कार कितनी की है, 40 की है। तो 0 minus 0 0 and 5 minus 4 is 1. So he get 10 rupees back. Next, Hari has 50. He wants to buy this bag. How much more money does he need? यानी हरी के पास 50 रुपीज है और उसे ये बैग खरीदना है जिसका कॉस्ट क्या है, 80 रुपीज है। जिसका कॉस्ट क्या है, 80 रुपीज है। तो 80 minus 50 करेंगे हम, तब हमें क्या पता चलेगा कि हरी को और कितने पैसे चाहिए। सो 80 minus 50. So 0 minus 0, 8 minus 5, 3. This will become, he need 30 more rupees to buy this bag. So option C is correct. So moving forward to mental maths. Fill in the blanks. 10 coins are equal to, this is a coin of 10 rupees, are equal to 50. Okay, so 10 रुपए के कितने कॉइन्स हम लें ताकि वो 50 रुपीज बन जाए। सो हम 10 को तब तक ऐड करेंगे जब तक हमें 50 नहीं मिल जाता। सो 10 plus 10 is 20. Then we add 10 in this and it will become 30. Then again we add 10, it will become 40, and we again add 10, it will become 50. So how many tens we added? 1 2 3, 1 2 3 4 5. So 5 10 we added. So we need 5 10 rupees coin to make 50 rupees. 5 rupee coins are equal to 80 rupees. अब हमें क्या करना है कि कितने 5 रुपए के सिक्के हो ताकि वो 80 रुपीज हो जाए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को हम कब तक ऐड करेंगे, जब तक हमें 80 नहीं मिल जाता। ओके, तो सबसे पहले 5 plus 5 10, then we add 5, it will become 15, we add again 5, it will become 20, then again 5, 25, then again 5, this is 30, this will 30, then 30 plus 5, it will become 35, then we add again 5, it will become 5 plus 5 40. Okay, so we need how much coins to add? So how many 5 rupee coins are equal to 80 rupees? So how many 5 rupee coins are equal to 80 rupees? 16. Yes, 16 5 rupee coins are equal to 80 rupees. So moving forward to our next exercise, that is Olympiad teaser. So this will help you if you are preparing for Olympiad or for your better practice or your better understanding. Okay, so amount shown here is, the first question is, there is some notes are given and you have to calculate what is the total amount. Okay, so this is a 20 rupee note, then 20, it will become 20 plus 20 become 40, then a 5 rupee note, then it will become 5 plus 0 is 5 and 4 as it is, then 10, 5 and 4 plus 1 5. So the total amount is 55. So which option is correct? Option D. Option D is correct. Then dash is enough to buy this geometry box. यानी कितना पैसा इस geometry box को खरीदने के लिए enough है, जिसकी cost क्या है, 95 rupees. So 50, no, because 95 is greater than 50. Next 90, it is also smaller than 95. Then yes, we will need 100 rupee to buy this geometry box. Okay, so moving forward to our next question, if Rahul has 20 rupees then he cannot buy. अगर राहुल के पास 20 rupees है तो इनमें से वो क्या नहीं खरीद सकता है? So 20 क्या नहीं खरीद सकता? 20 डॉग कितने का है? 25 का है. So 20 rupees क्या है? डॉग 25 का, तो 25 क्या है? ग्रेटर है, तो वो ये नहीं ले सकता.
नेक्स्ट देखेंगे ये क्या है, 12 रुपीज का है, उसके पास 20 है, तो ये एक ये बैंड खरीद सकता है। फिर एक ये बैडमिंटन रैकेट है, ये कितने का है, 10 का है, उसके पास 20 है, वो ये भी ले सकता है। नेक्स्ट द बर्ड इज फॉर 15 रुपीज एंड ही हैव 20, नाउ ही कैन बाय ऑल्सो बर्ड, बट व्हाट ही कैन नॉट बाय इज अ डॉग, बिकॉज डॉग क्या है 25 का है और उसके पास 20 है। ओके, करण गेव 50 टू शॉपकीपर टू बाय द गिवन नोटपैड, हाउ मच मनी विल ही गेट बैक। ओके, करण ने ये नोटपैड खरीदी जिसकी कॉस्ट क्या है 30 रुपीज है, और उसने शॉपकीपर को कितना दिया 50 रुपीज दिया। सो अब शॉपकीपर उसे कितने रुपए वापस करेगा, तो उसके पास 50 थे, उसने क्या किया, जो 50 का नोट था वो शॉपकीपर को दे दिया। अब उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो जब उसने उसके पास कोई चीज थी उसने दे दी, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। ओके, तो ये हो गया 0 एंड 5 माइनस 3 इज 2 एंड इट इज 20। ये क्या है, कितना मिलेगा उसे वापस 20, सो हाउ मच मनी विल ही गेट बैक इज 20 रुपीज। ओके, so student, this is for today and I hope you will understand this chapter money, and we will meet in the next class. Till then, bye.